Hi students, how are you? I am fine. So, had you ever helped anyone? Yes or no? I think your answer will be yes. Some students help their classmate by sharing their eraser, sharpener or pencil. Else shared your food or giving your old clothes to a poor child. It can be anything. Helping other is one of the most important feature in our life today. There are many different ways and different forms of helping others. Helping others could make another person feel better either inside or about themselves. So today I will explain you chapter 2, A Kind Boy, of your MSc book, means moral science book. So let us begin. Enjoy the video. Chapter 2, A Kind Boy. Helping other is a good habit. दूसरों की मदद करना एक अच्छी हैबिट होती है. We should always help other. हमें दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए. We should share our things with others. हमें अपने सामान दूसरों को भी शेयर करना चाहिए. We should help our pets and be caring about them. हमें अपने पेट्स का भी ख्याल रखना चाहिए. ये सब उन्हें खुश बनाता है. A question arises. How do we take care of our pets? So listen. Feed your pet a good and high quality food. हमें अपने पेट को अच्छा खाना खिलाना चाहिए. हमें बासी नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो वो उन्हें बीमार भी बना सकता है. Engage and do not leave them for a long time. मतलब कि हमें उन्हें घर पर बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए. वो उसे बोर भी बना देगा, आपके पेट्स को बोर भी बना देगा वो. और आप किसी पेट्स को तो ऐसा भी होता है कि वो बीमार भी पड़ जाते हैं इसकी वजह से. और हमें कोई भी गंदा रूम या उनके लिए जो पेट हाउस होता है, जो केनल भी कहते हैं, वो गंदा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उससे भी उन्हें बीमारी फैल सकती है. Provide them with a needed vaccination on time. जैसे कि बहुत सारे पेट्स का क्या होता है कि हमें वैक्सीनेशन देना पड़ता है. ऐसे हम लोग इंडिया में उसे सुई कहते हैं, तो हमें उन्हें सुई टाइम से देना पड़ता है. हमें उन्हें हमेशा पार्क या कहीं पे भी वॉक के लिए ले जाना चाहिए हर दिन. कम से कम एक आधा घंटा के लिए भी ले जाना चाहिए. टेक देम फॉर अ वॉक एवरी डे फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर. टेक केयर वाली बात तो हो गई, लेकिन आपके पास क्या एक पेट है? मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोग के पास पेट होगी. I think most other students have pets. So let's start the story. A boy named Shubham lived in a village with his parents. एक लड़का था जिसका नाम शुभम था. वो गांव में रहता था अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ. He was a good boy. वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा था. He went to his school daily. वो अपने स्कूल रोज जाता था. He obeyed his teachers. वो अपने टीचर्स की बात हमेशा मानता था और टीचर उसे प्यार भी करते थे. Teachers loved him. Shubham's mother always told him to help others. शुभम की मदर जो थी वो हमेशा उसे कहती थी कि दूसरों की हेल्प करना चाहिए. वो कहती थी, God has given us many gifts. हमें भगवान बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं. We should help the needy and poor. हमें जो गरीब लोग होते हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए, वो कहती थी. One day, Shubham
was eating his tiffin in the school. एक दिन शुभम अपना टिफिन खा रहा था, अपना लंच खा रहा था स्कूल में. He saw that a boy was weeping there in the ground. अच्छा, weeping का मतलब क्या होता है? weeping का मतलब होता है रोना. तो वो देखा कि एक लड़का वो ग्राउंड में रो रहा था, मतलब कि ज़मीन पे बैठ के वो रो रहा था. तो वो जाता है उसके पास. He went to him. Why are you weeping? asked शुभम. शुभम उस लड़के से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो. तो वो लड़का बोलता है I am hungry and my mother is ill. वो बोलता है कि वो हंग्री है और उसकी मदर जो है बीमार है. She did not give me food. अब वो उसकी मदर बीमार है तो उसकी मदर अब खाना कैसे देगी, इसलिए उसे खाना नहीं मिला था दिन भर से. वो लड़का कहता है कम शेयर माई टिफिन सेड शुभम. शुभम कहता है कि चलो तुम मेरे लंच में से खा लो. शुभम gave his half food to him when he was coming back from school. वो अपना हाफ जो लंच था उस लड़के को दे दिया. फिर जब वो अपना स्कूल से आ रहा था तब वो एक कुत्ते को देखता है. The dog was shivering with cold. अच्छा, shivering का मतलब क्या होता है? Shaking because of cold. shivering का मतलब होता है shaking because of cold. तो वो जो एक कुत्ता था वो जो है उसको बहुत ठंड लग रही थी, वो थरथरा रहा था ठंड के कारण. शुभम took him in his arm and brought him home. शुभम उसे अपने हाथ पे उठाता है और वो उसे अपने घर में ले आता है. शुभम मेड अ हाउस ऑफ ब्रिक फॉर दैट डॉग. शुभम जो है ईंटों की दीवार, एक ईंटों मतलब कि ईंट होती है ना, तो उससे एक उसके लिए घर बना दिया उस डॉग के लिए, उस कुत्ते के लिए. He gave him some milk to drink. वो जो शुभम है, शुभम थोड़ा सा दूध उस डॉग को दे देता है, उस कुत्ते को दे देता है. Dog wagged his tail in happiness. अच्छा, wagged का मतलब क्या होता है? हाँ, डॉग जो है अपनी पूंछ हिलाया था क्योंकि वो बहुत खुश था. शुभम्स मदर वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम. मतलब शुभम की मदर जो थी वो जो है उसके ऊपर बहुत नाज था उसे, मतलब कि वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने एक डॉग की मदद की, फिर उसने एक लड़के की मदद की जिसकी मदर बहुत ही बीमार थी और वो हंग्री भी था. इसकी वजह से वो उसके ऊपर खुश थी उसकी मदर. She took him in her arm and said, I am proud of you, my son. उसकी मदर उसे अपने हाथ में लेती है और बोलती है मुझे तुम्हें गर्व है मेरे बेटे. You are really a good boy. तुम जो है बहुत ही अच्छे लड़के हो. अच्छा, ये स्टोरी अब ख़त्म हो चुकी है. आपने इस स्टोरी से क्या मोरल सीखा? We should always help the poor and needy ones. हमें हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. Helping them will cost nothing to us. मतलब कि अगर हम लोग उनकी मदद करेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, जबकि वो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा इन रिटर्न. हमें वापस अपना रिस्पेक्ट मिल जाएगा इसकी वजह से. और रिस्पेक्ट की बात नहीं है ये, हमें पुअर और नीडी पीपल की सच्ची में हेल्प करनी चाहिए. अगर आपको इस स्टोरी में कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.